आईपीएल में इतना ज्यादा पैसा होने के बावजूद भी वो दुनिया की नंबर 1 लीग में नहीं शुमार की जा रही। इसका सबसे ज्यादा गम है भारतीयों को। वर्ल्ड क्रिकेटर्स की एसोसिएशन है, उसने एक लिस्ट जारी की है टॉप 10 लीग्स, क्रिकेट लीग्स अराउंड द वर्ल्ड, और उसमें उन्होंने हर चीज़ को काउंट किया है कि प्लेयर्स की वेलफेयर, प्लेयर्स की बात, प्लेयर्स की सिक्योरिटी, उनको उनके राइट्स, उनकी देखभाल, सारी चीज़ों को काउंट करके उन्होंने लिस्ट डाउन किया है टॉप 10 लीग्स को, और उसमें नंबर 1 पर आईपीएल नहीं है। ये बहुत हैरानी की बात है उन भारतीयों के लिए जो अपनी लीग को सबसे बड़ा कहते हैं। तो सबसे पहली लीग जो है वो जो नंबर 1 पर है वो दी 100 है इंग्लैंड की, और नंबर 2 पर साउथ अफ्रीका की SA20 है, और नंबर 3 पर भारत की लीग इंडियन प्रीमियर लीग आ रही है। ये लिस्ट वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने जारी की है, और आईपीएल को तीसरे नंबर पर इसलिए रखा गया है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ फ्लॉज हैं जो कि दी 100 और SA20 से ज़्यादा हैं, इसलिए वो तीसरे नंबर पर है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक पैदा होता है, वो सवाल ये है कि आईपीएल तो अपनी जगह आईपीएल है ही, लेकिन SA20 भी तो आईपीएल का ही पार्ट है, क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ दी फ्रेंचाइजेस जो हैं वो इंडियन है। और दी 100 की अगर बात की जाए तो वहाँ भी इंडियन इन्वेस्टर्स चले गए। अभी रीसेंट कंट्रोवर्सी आपको याद होगी, सनराइजर्स लीड्स ने अबरार अहमद, पाकिस्तान के अबरार अहमद को ख़रीदा, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई वहाँ पर। सुनील गावस्कर जैसे फिगर्स आए और उन्होंने ऐसी बातें की, ऐसी बातें की कि जो कि बहुत ज़्यादा हैरानकुन थी कि जी पता नहीं क्या क्या बातें, खैर वो एक अलग बहस है। लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग के अलावा भी इनकी जो फ्रेंचाइजेज़ हैं वो दुनिया में दूसरी लीग्स में फ्रेंचाइजेज़ को ओन करते हैं। तो इंडिया में ऐसा क्या है जो कि ये फ्रेंचाइजेज़ जब बाहर की लीग्स में जा रही हैं तो उन लीग्स को क्रिकेटर्स एसोसिएशन टॉप पर रैंक कर रहे हैं। इंडिया में मसला ये है कि वहाँ पर तासुब, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इसकी रीसेंट एग्जांपल आपने देखी, और सियासत, उसकी रीसेंट एग्जांपल आपने देखी कि मुस्तफिजुर रहमान को किस तरीके से रूल आउट किया गया, कोलकाता नाइट राइडर्स को फोर्स किया गया कि वो मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दें, और उसकी वजह उनकी अपनी सियासत थी कि उनके सियासी ताल्लुकात सही नहीं थे बांग्लादेश से। और इसी तरीके से पाकिस्तान के प्लेयर्स पूरी दुनिया में, आप देखें दी 100 में आईपीएल की ही फ्रेंचाइज के जो पार्ट हैं सनराइजर्स वाले, उन्होंने अबरार अहमद को पिक किया, तो कितनी ज़्यादा वहाँ पर सियासत हुई। वहाँ जाकर वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में 2008 के बाद कभी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि सियासी ताल्लुकात सही नहीं। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आईपीएल का, जो बज़ाहिर नज़र आता है, जिसकी वजह से वो दुनिया की टॉप लीग्स में रैंक नहीं की जा रही, नंबर 3 पर आ रही है, टॉप नहीं है आईपीएल। हालांकि पैसों के एतबार से आईपीएल सबसे बड़ी लीग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खिलाड़ियों को बहुत पैसा मिलता है, इतना मिलता है कई दफ़ा तो खिलाड़ी आपस में, जब आजकल पॉडकास्ट का ज़माना है ना, तो भाई हम अगर एक आईपीएल का सीज़न खेल लें पूरा साल निकल जाएगा, इतना पैसा होता है। ये एक एग्जाम्पल्स देते हैं वो लोग, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन को ऐसा लगता है कि ड्रॉबैक्स हैं भारत की लीग में, जिसकी वजह से वो टॉप नहीं करार पा सकती। दी 100 है, हालांकि दी 100 में भी इंडियन ओनर्स हैं, SA20 जो सेकंड नंबर पे वहाँ पर भी इंडियन ओनर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आईपीएल से ऊपर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर फेयर कंपटीशन है। वो कहते हैं ना, लेवल प्लेइंग फील्ड है, हर मुल्क का खिलाड़ी वहाँ पर खेल सकता है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, सियासी तौर पे सियासत है। अब जैसे फॉर एग्जांपल राजीव शुक्ला हैं बीसीसीआई के, उनसे सवाल हुआ कि सनराइजर्स लीड्स ने वहाँ पर जाकर अबरार अहमद को पिक कर लिया, तो आप उस पर क्या कहेंगे? उन्होंने बोला कि नहीं जी, हमारा ये आईपीएल नहीं है, ये फ्रेंचाइजेस बाहर जाके कुछ भी करें, किसी को भी लें, इनकी मर्जी है, आईपीएल में नहीं ले सकते। सियासत इन्वॉल्व, जिसकी वजह से टॉप पर नहीं काउंट हो रही आईपीएल।